फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल हैं वो उनके साथ। आपने कहा जितने उनको भी छोड़ना को छोड़ना नहीं था। किसको छोड़ना नहीं था? मैं कह रहा हूँ जितने भी यूथ यहाँ पे बने लीडर उनको भी छोड़ना था, खाली इंडियन रशीद को छोड़ना नहीं। मैं समझता हूँ आपने हमारा मंशूर अगर पढ़ा होगा उसमें सबको छोड़ना है। जिनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है उनको छोड़ना चाहिए और घर लाना चाहिए। तो बीजेपी कह रहे हैं कि ये नेशनल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो जो बाहर आ जाएंगे और रैलीज करेंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ इंडियन एयरलाइंस 814 उनको दिलाना चाहता हूँ याद, जिनको छोड़ा। आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना, और आज हम उसका शिकार हैं। अभी देखिए आगे आगे और क्या होगा। ये हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं जिसका नाम बीजेपी और आरएसएस है। तो ये वोट के नाम पे यहाँ पे लोगों को आपस में लड़वाते हैं, जैसे आपने खुद भी। हाँ बिल्कुल लड़वा रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। इन्हें हिंदुस्तान को मजबूत करने का सोचना चाहिए, हिंदुस्तान को कमजोर करने का सोचना नहीं चाहिए। परसों क्या को लगता है कि जमात को भी बीजेपी बैक कर रही है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगाने के लिए नेशनल कांग्रेस के? ये वक्त बताएगा ना। मैं आपसे कहता हूँ इन लोगों की साजिश यही है ना, ये साजिश है कि हम लोग तोड़े जाएं और इंशाल्लाह यहाँ के लोग इनको सबक सिखाएंगे। क्या बहुमत में आ जाएगी नेशनल कांग्रेस? इंशाल्लाह आएगी। हमारा ईमान सही, हमारा रास्ता सही है। हम यहाँ के लोगों की इज्जत वापस लाना चाहते हैं, इनका तशख़्ख़ुस बचाना चाहते हैं, इनकी ज़बान बचाना चाहते हैं। वो डोगरी हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गोजरी हो, शीनो हो, हम इसकी इज्जत रखना चाहते हैं। जैसे आपने तकरीर में 335 से और स्टेटहुड को वापस जी जरूर। कितने हद तक इसको हम मानेंगे? देखिए कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए, इनको 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। तो वोटर्स के लिए क्या मैसेज देंगे खासर फारूक साहब? मैं यही कहता हूँ निकलिए जिस दिन वोट देना है और हिम्मत से मशीन के पास जाइए और जहाँ हाथ है वहाँ हाथ को वोट दीजिए, जहाँ हल है वहाँ हल को वोट दीजिए और कामयाब करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के इत्तेहाद को। अस्सलाम वालेकुम। फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल हैं वो उनके साथ। आपने कहा जितने उनको भी छोड़ना है, इंडियन रशीद को छोड़ना नहीं था। किसको छोड़ना नहीं था? मैं कह रहा हूँ जितने भी यूथ यहाँ पे बने लीडर उनको भी छोड़ना था, खाली इंडियन रशीद को छोड़ना नहीं। मैं समझता हूँ आपने हमारा मंशूर अगर पढ़ा होगा उसमें सबको छोड़ना है। जिनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है उनको छोड़ना चाहिए और घर लाना चाहिए। तो बीजेपी कह रहे हैं कि ये नेशनल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो जो बाहर आ जाएंगे और रैलीज करेंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ इंडियन एयरलाइंस 814 उनको दिलाना चाहता हूँ याद, जिनको छोड़ा। आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना, और आज हम उसका शिकार हैं। अभी देखिए आगे आगे और क्या होगा। ये हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं जिसका नाम बीजेपी और आरएसएस है। तो ये वोट के नाम पे यहाँ पे लोगों को आपस में लड़वाते हैं, जैसे आपने खुद भी। हाँ बिल्कुल लड़वा रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। इन्हें हिंदुस्तान को मजबूत करने का सोचना चाहिए, हिंदुस्तान को कमजोर करने का सोचना नहीं चाहिए। परसों क्या को लगता है कि जमात को भी बीजेपी बैक कर रही है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगाने के लिए नेशनल कांग्रेस के? ये वक्त बताएगा ना। मैं आपसे कहता हूँ इन लोगों की साजिश यही है ना, ये साजिश है कि हम लोग तोड़े जाएं और इंशाल्लाह यहाँ के लोग इनको सबक सिखाएंगे। क्या बहुमत में आ जाएगी नेशनल कांग्रेस? इंशाल्लाह आएगी। हमारा ईमान सही, हमारा रास्ता सही है।
हम यहाँ के लोगों की इज्जत वापस लाना चाहते हैं, इनका तशख़्ख़ुस बचाना चाहते हैं, इनकी ज़बान बचाना चाहते हैं। वो डोगरी हो, कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गोजरी हो, शीनो हो, हम इसकी इज्जत रखना चाहते हैं। जैसे आपने तकरीर में 335 से और स्टेटहुड को हम वापस जी, लाएंगे, जरूर। कितने हद तक इसको हम मानेंगे? देखिए कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए इनको, 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। तो वोटर्स के लिए क्या मैसेज हाजिर फारूक साहब? मैं यही कहता हूँ, निकलिए जिस दिन वोट देना है और हिम्मत से मशीन के पास जाइए और जहाँ हाथ है वहाँ हाथ को वोट दीजिए, जहाँ हल है वहाँ हल को वोट दीजिए और कामयाब करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के इत्तेहाद को। अस्सलाम वालेकुम।